Presenting Solitude Education app. Available on Google Play Store. Download now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ इस लेक्चर में बेटा जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट लोड मेथड के बारे में। ठीक है, पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने अपना मैकोले का जो भी था हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहले हमने डिफ्लेक्शन में डबल इंटीग्रेशन किया, उसके बाद मैकोले मैंने आपको बताया। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड यूनिट लोड मेथड। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज द यूनिट लोड मेथड। ठीक है, तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो बच्चे अपनी कॉपिंग में हेडिंग डाल लीजिए यूनिट लोड मेथड के बारे में। ठीक है, यूनिट लोड मेथड की बच्चे मैं बात करूंगा। अगर मैं यूनिट लोड मेथड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब कोई काम नहीं आता क्वेश्चन में तो आपका यूनिट लोड मेथड काम आता है। ठीक है, बड़ा सा सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से सुनना यूनिट लोड मेथड के बारे में। ठीक है, सुनो इधर देखो, यूनिट लोड मेथड को समझाने से पहले बच्चे मैं आपको कुछ एक और टॉपिक इसी में समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने दोनों को बाइफरकेट नहीं किया। एक और होता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। यूनिट लोड मेथड के अंदर से पहले ही एक और मेथड देख लीजिए, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है बच्चे, नाउ स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्लियर है। चलिए देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी आप सभी को पता है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग सभी को पता है। बेंडिंग की वजह से बीम के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेरी स्ट्रेन एनर्जी होती है यू, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स इतने का स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2a। नाउ दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो मेरी यही होती है। क्लियर है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या बोलता है? स्ट्रेन एनर्जी मेथड बच्चे ये बोलता है, मान लीजिए ये मेरा कोई जनरलाइज बीम है, सपोज दिस इज अ जनरलाइज बीम, ये मेरा जनरलाइज बीम है। इस जनरलाइज बीम पे मैंने ये एंड पे कुछ अपनी लोडिंग लगा रखी है और मैंने लोड लगा दिया दैट इज पी। एंड पे मैंने कोई लोड लगा रखा है दैट इज पी। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा बी हो गया बी, एंड नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम दैट इज एल। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट बी, आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप एट बी। बी पॉइंट पे आपको स्लोप भी कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, हाउ यू कैलकुलेट, सुनो इधर। तो बेटा स्ट्रेन एनर्जी मेथड ये बोलता है कि आप जो भी स्ट्रक्चर दिया हो उसकी स्ट्रेन एनर्जी आप कैलकुलेट कर लो। आपने स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकाल ली, मान लीजिए यू की आपकी कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, सभी को पता है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चे इतना तो आपको पता ही होगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें, इतनी तो चीजें, नॉर्मल चीजें आपको पता ही होगी। क्लियर है। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड ये बोलता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना, मान लीजिए बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जो होगा डेल्टा बी इज द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द लोड एट दैट पॉइंट। हालांकि ये कास्टिग्लियानो के वर्ड थे, लेकिन स्ट्रेन एनर्जी मेथड के अंदर हम यूज यही करते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो मैं उस पूरे सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू द लोड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे मेरे को डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे कितना लोड लगा है उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर। अगर मेरे को स्लोप कैलकुलेट करना है इसी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बच्चे मान लीजिए स्लोप कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विद रेस्पेक्ट टू द कपल एट दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को डिफ्लेक्शन स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे क्या करूंगा, कपल से पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा किसका, उस पूरे सिस्टम की टोटल स्ट्रेन एनर्जी का। क्लियर है। तो बच्चे ये निकालते हैं हम स्लोप और ऐसे निकालते हैं हम डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड। क्लियर है। इसका एक और होता है इसमें मेथड क्या होता है बच्चे, मान लीजिए ये मेरा बीम था। ठीक है, ये मेरा बीम है, मान लीजिए यही मैंने एक छोटा सा कैंटिलीवर बीम लेके समझा रहा हूँ आपको। दिस इज ए, दिस इज बी। लोड लगा है मेरा मान लीजिए पी पॉइंट, ये मेरा लोड लगा। मुझे किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे पूछा गया सी पॉइंट पे बताओ बच्चे डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा बच्चे कि मैं एक सूडो लोड अप्लाई कर दूंगा। इस पॉइंट पे तो लोड है नहीं, और स्ट्रेन एनर्जी मेथड से डिफ्लेक्शन या स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है,
आपको चाहिए होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड, तो मैं क्या करूंगा, एक सूडो लोड लगा दूंगा, ठीक है। मैंने एक सूडो लोड लगा दिया क्यू। सूडो लोड का मतलब है बेटा इमेजिनरी लोड। तो मैं सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या लिखूंगा, पूरे सिस्टम की पार्शियल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द लोड। लोड कितना है, दैट इज क्यू। और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, नाउ क्यू इज इक्वल टू 0। मैं ये वैल्यू निकाल लूंगा और फाइनली क्यू को क्या पुट कर दूंगा बच्चे, 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि क्यू तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वो तो क्या था, इमेजिनरी था। सिमिलरली अगर बच्चे मेरे को निकालना है स्लोप, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक सूडो कपल अप्लाई कर दूंगा। एक सूडो कपल अप्लाई किया मैंने, दैट इज एम। तो स्लोप अगर मैं निकाल रहा हूँ इस सी पॉइंट पे, तो नाउ डावर यू अपॉन डावर एम, डावर यू अपॉन डावर एम, और फाइनली एम की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा, फाइनली एम की वैल्यू को बेटा कितनी पुट कर दूंगा, फाइनली एम की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूंगा। क्लियर है, फाइनली एम की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। क्लियर है, अरे क्लियर है, चलो। अब आपको थोड़ा सा तो बच्चे आइडिया लग ही गया होगा कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं इस मेथड के अंदर। क्लियर, क्लियर। सेम चीज हम करते हैं यूनिट लोड मेथड के अंदर। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो क्वेश्चंस करेंगे बाद में, लेकिन ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया मैंने स्ट्रेन एनर्जी का आपको, ठीक है। नाउ यूनिट लोड मेथड के अंदर हम करते क्या, भाई यूनिट लोड मेथड भी यही बोलता है, क्या बोलता है, सुनो इधर। मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है बच्चे, तो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द लोड एट दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड कितना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड कितना है, ऐसे निकालते हैं। स्ट्रेन एनर्जी मेरे को पता है, नाउ डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ नाउ डावर अपॉन डावर पी, नाउ डावर अपॉन डावर पी, नाउ डावर अपॉन डावर पी। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग कितनी होती है बच्चे, अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग की बात करूं, तो नाउ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ that is mx square dx, mx square dx upon 2ei। now this is the strain energy due to bending। ये किसकी वजह से होती है स्ट्रेन एनर्जी, ये बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी होती है। क्लियर है, इसको आगे फर्दर सोल्व करो। now you have to solve out, now you have to solve out, ठीक है। now deflection delta, it is coming out to be how much, that is of integration of, इंटीग्रेशन आगे मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा। नाउ कितना होगा, दैट इज ऑफ 2mx डावर mx अपॉन डावर p, 2mx डावर mx अपॉन डावर p इंटू dx डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ऑफ 2ei, दैट इज ऑफ 2ei। क्लियर है, 2 से 2 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे। नाउ 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, फाइनली जो बचता है आपका डिफ्लेक्शन डेल्टा, it is an integration of, क्या बचा, now it is an integration of, that is mx into davar mx upon davar p, davar mx upon davar p into dx divided by क्या आया, ei, क्या आया, ei। क्लियर है, क्लियर सभी को। आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नाउ नेक्स्ट इज वी कैन राइट दिस, नाउ डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू, दैट इज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, that is of integration of mx davar mx upon davar p को मैंने बच्चे लिख दिया, that is small m into dx, small m into dx upon ei, अपॉन कितना लिख दिया मैंने बच्चे इसको, now we can write down it as ei। ठीक है, now this is finally the deflection। ये बच्चे मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नो mx क्या होता है, mx होता है बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन xx ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग। किसी भी स्ट्रक्चर पे जो लोडिंग लगी हुई है, अप्लाइड लोडिंग, एक्सटर्नल जो लोडिंग लगी है, उसकी वजह से हर एक सेक्शन पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना है, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं ऑलरेडी आपको समझा दूंगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज mx, mx इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग। क्लियर है बच्चे, अरे क्लियर है। नाउ इस पे लिख भी सकते हैं, mx is the bending moment, mx is the bending moment at any section, mx is the bending moment at any section xx, mx is the bending moment at any section xx due to applied loading। now due to applied loading, ठीक है, अप्लाइड लोडिंग की वजह से किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है मेरा, दैट इज mx। क्लियर। नाउ स्मॉल m, व्हाट इज स्मॉल m, स्मॉल m क्या होता है,
स्मॉल एम को मैंने बच्चे बोला है, स्मॉल एम को मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्मॉल एम इज द डाइवर एम एक्स अपॉन डाइवर पी, यही बोला मैंने, डाइवर पी यही बोला। देखो यहाँ पे पी की वैल्यू को यूनिट पुट कर दो, यहाँ पे p की वैल्यू को यूनिट पुट कर दो तो किसके बराबर होता है, वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है। स्मॉल m का मतलब ये होता है जब आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप पूरी बीम में से या पूरी स्ट्रक्चर से जितनी भी एक्सटर्नल लोडिंग है उसको हटा दो। मैंने ध्यान से सुनना, क्योंकि उस एक्सटर्नल लोडिंग का इफेक्ट तो आपने इसमें कंसिडर कर लिया ना, जो कैपिटल mx है उसमें आपने कंसिडर कर लिया। आप क्या करो, पूरे बीम में से, पूरी स्ट्रक्चर्स में से जितनी भी एक्सटर्नल लोडिंग लगी है सभी को रिमूव कर दो, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है उस पे आप एक यूनिट लोड लगा दो। मेरी बात समझ में आए? पूरी स्ट्रक्चर से एक्सटर्नल लोडिंग हटा दो। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि उसका इफेक्ट मैंने इस mx में काउंट कर लिया, ठीक है। फिर क्या करो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप यूनिट लोड अप्लाई कर दो। उस यूनिट लोड की वजह से हर एक सेक्शन पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा वो मेरा क्या होगा, दैट इज स्मॉल m। क्या होगा बच्चे, वो मेरा स्मॉल m होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं सिंपली स्मॉल m इज द बेंडिंग मोमेंट, small m is the bending moment at any section xx, small m is the bending moment at any section xx due to, small m is the bending moment at any section xx due to unit load, applied at a point, due to unit load applied at a point, where we want to find deflection, जहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? जहाँ पे हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो ये लिख लिया बेटा आपने, समझ में आया? बस इसमें याद रखना कि एक्सटर्नल लोडिंग आपको रिमूव कर देनी है सब। क्लियर हुआ? इस तरह से आप डिफ्लेक्शन अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी बता देता हूँ, बाद में क्या बताना, सुनो इधर। इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, सुनो इधर। मान लो बच्चे ये एक मेरा फ्रेम है, सपोज दिस इज अ फ्रेम, ये फ्रेम है, यहाँ पे ये मेरा एंड फिक्स हो गया एंड नाउ दिस इज द फ्री, ठीक है। इस फ्रेम के यहाँ पे कुछ लोड लगा हुआ है, ठीक है। इस फ्रेम पे यहाँ पे कुछ मेरा लोड लगा है, दैट इज पी। क्लियर है? मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सी पॉइंट पे आपको क्या बच्चे कैलकुलेट करना है, आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग यूनिट लोड मेथड। तो आप क्या करो, आपके पास पर्टिकुलरली दो एलिमेंट है, ए बी एंड बी सी, ठीक है, ए बी एंड बी सी। तो मैंने एक सेक्शन यहाँ पे ले लिया, सेक्शन एक्स एक्स, और दूसरा सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, सेक्शन एक्स एक्स। तो क्या करो आप पहले, तो क्या करेंगे बच्चे, मैंने दो एलिमेंट है भाई, मेरे कौन कौन से एलिमेंट है, मेरा एक एलिमेंट है दैट इज ए बी, सॉरी एक एलिमेंट है बी सी और दूसरा है मेरा ए बी, ठीक है। क्लियर हुआ? ये दोनों की लेंथ मान ली ये भी एल है और इसकी भी लेंथ एल है। क्लियर? तो बी सी एलिमेंट के लिए मैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, यहाँ एम एक्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ए बी के लिए भी मैंने बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है सेक्शन पे वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। फिर मैं स्मॉल एम में क्या करूंगा कि ये जो पी लोड लगा है ना, एक्सटर्नल लोडिंग केवल यही है, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दिया मैंने, और इसकी जगह बच्चे मैंने क्या किया, एक यूनिट लोड को अप्लाई कर दिया। इसकी जगह मैंने एक यूनिट लोड को अप्लाई कर दिया। इस यूनिट लोड की वजह से हर एक सेक्शन पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, दैट इज स्मॉल एम। वो कितना होगा बच्चे, मेरा स्मॉल एम। तो कैपिटल एम एक्स आया, एम आ गया। मेरे को फाइनली पता है कि जो मेरा डिफ्लेक्शन है डेल्टा, नाउ इट इज ऑफ, दैट इज ऑफ एम एक्स इंटू स्मॉल एम इंटू डी एक्स अपॉन ये, यही होता है। पहले में इंटीग्रेशन एलिमेंट बी सी था, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से एल, क्योंकि सी से स्टार्ट होता बी। तो यहाँ से मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से भी निकालूंगा, फाइनली क्या कर दूंगा, रिजल्ट को सुपर इम्पोज कर दूंगा, और यहाँ से मेरा बच्चे क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। फाइनली क्या कर दूंगा, उनको रिजल्ट को सुपर इम्पोज कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा होगा यहाँ से। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चे, जब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये मेरा किसके लिए था, डिफ्लेक्शन के लिए। अगर मान लो मेरे को स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चे, क्या कैलकुलेट करना है, मान लीजिए मेरे को स्लोप कैलकुलेट करना है।
स्लोप यानी कि बच्चे मेरे को थीटा की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो जो स्लोप होगा थीटा दैट इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट। विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट ऐसे ही होता है, विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट ऐसे ही होता है। नाउ स्लोप थीटा इट इज कमिंग आउट टू बी डावर अपॉन डावर एम, डावर अपॉन डावर एम। नाउ डावर अपॉन डावर एम, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यू की वैल्यू पता है स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, दैट इज ऑफ एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई, सॉरी 2EI, यही होती है वैल्यू। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू यही होती है। अरे होती है कि नहीं, चलो अब आगे देखो, सुनो इधर। नाउ थीटा निकालना है बच्चे स्लोप, तो ये कितना होगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, दैट इज ऑफ 2mx डावर mx अपॉन डावर m, डावर mx अपॉन डावर m इनटू dx डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ डिवाइडेड बाय दैट इज ऑफ 2EI, डिवाइडेड बाय दैट इज 2EI। 2 से मेरा क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया। नाउ 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ। नेक्स्ट इज दैट इज थीटा। अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो थीटा इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज ऑफ mx, नाउ डावर mx अपॉन डावर m, डावर mx अपॉन डावर m इनटू dx डिवाइडेड बाय EI, यही होगा। अरे यही होगा कि नहीं। इसको फर्दर अगर बच्चे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो थीटा इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ mx, इसको डावर mx अपॉन डावर m को फिर स्मॉल m लिख लिया, नाउ स्मॉल m इनटू dx, नाउ डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी आई, दैट इज ऑफ EI, दैट इज ऑफ EI, कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज ऑफ EI। ये मेरा क्या आ गया बच्चे, यहाँ से मेरा स्लोप आ गया, यहाँ से क्या आ गया मेरा स्लोप। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। mx क्या है, mx की वैल्यू वही है, mx इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन xx। व्हाट इज स्मॉल m, यहाँ पे बात आती है बच्चे स्मॉल m की, कि भाई ये स्मॉल m मेरा क्या है। स्मॉल m क्या है, देखो जब मैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहा था तो मैं पूरी स्ट्रक्चर से जितनी एक्सटर्नल लोडिंग थी उसको हटा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे डिफ्लेक्शन चाहिए था वहां पे एक यूनिट लोड लगा दे रहा था। जब मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो मैं पूरी स्ट्रक्चर से जितनी मेरी एक्सटर्नल लोडिंग लगी है उसको रिमूव कर दूंगा, और जिस पॉइंट पे मेरे को स्लोप चाहिए उस पर मैं क्या करूंगा, एक यूनिट कपल को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उस यूनिट कपल की वजह से हर एक सेक्शन पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा मेरा, वो मेरा स्मॉल m होगा। तो इसमें लिख भी सकते हैं small m is the bending moment, small m is the bending moment at any section, small m is the bending moment at any section xx, small m is the bending moment at any section xx due to unit couple, due to unit couple, due to unit couple applied at a point, due to unit couple applied at a point, due to unit couple applied at a point where we want to find slope, where we want to find, where we want to find slope, where we want to find slope, जहाँ पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, एक कपल अप्लाई कर देंगे, यूनिट कपल यानी कि 1, और हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना था, ऐसे ही करेंगे हम स्लोप के लिए भी। बस क्या करूंगा अभी, अब जब मैं स्लोप निकालूंगा, मान लीजिए ये बच्चे मेरा फ्रेम था, नाउ दिस इज द फ्रेम, तो जब मैं इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं क्या निकालूंगा, नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। जब मैं स्मॉल m की वैल्यू निकालूंगा तो मैं पी लोड हटा चुका हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक यूनिट कपल अप्लाई कर दूंगा 1, ठीक। उसकी वजह से हर एक सेक्शन पे, ये सेक्शन हो गया मेरा और ये सेक्शन हो गया, यहाँ पे मैं अपनी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर है। फिर वही सेम प्रोसेस जो हमने ये इसमें अडॉप्ट किया था, वही सेम प्रोसेस हम स्लोप के लिए भी अडॉप्ट कर लेंगे। क्लियर। वही सेम प्रोसेस बच्चे किसके लिए अडॉप्ट कर लेंगे, हम स्लोप के लिए भी अडॉप्ट कर लेंगे। क्लियर है सभी को। क्लियर। चलो, यू हैव टू नोट डाउन दिस, आप इनको नोट डाउन कर लो अगर आपकी इच्छा है तो। मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया दोनों मेथड का, यूनिट लोड मेथड का भी ओवरव्यू दे दिया बच्चे मैंने, एंड देन मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड का भी बता दिया कि भाई स्ट्रेन एनर्जी मेथड के अंदर हम करते क्या थे। क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको नोट करना। वैसे ये सारा डिटेल में मैंने ना फाउंडेशन बैच में बताया हुआ है, वहाँ पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी सोम के, लेकिन वो पेड है, फ्री नहीं है। पूरा लगभग 95 लेक्चर्स हैं टोटल सोम के, कंप्लीट सोम वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे, यू हैव टू नोट डाउन दिस,
इतना पोर्शन नोट कर लो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। यहाँ पे लिख लेना कि ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? ये टू नोट डाउन दिस, आफ्टर दैट you have to note down this, and then this portion नोट कर लीजिएगा, and lastly you have to note down this। ठीक है, चलिए कर लिया नोट। लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप एसएससी मेंस के लिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। बाकी इस जो लेक्चर्स है उसका क्वेश्चंस डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक ओके, थैंक यू।